दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल एनिमे स्वे पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 2024 की एक एनिमे सीरीज को जिसका नाम है आई पेरी एवरीथिंग। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की एपिसोड 1 की स्टोरी को। एपिसोड की शुरुआत में हमें नॉर नामक एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक बूढ़ी औरत के घर के सामने का नाला साफ कर रहा होता है। नाला साफ होने पर वो औरत नॉर को कमीशन देती है और नॉर को उनसे जल्द ही फिर से मिलने को कहती है। उसके बाद सीन चेंज होती है और हम नॉर को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए देख पाते हैं। वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत तेजी से काम करता है और शाम में मैनेजर नॉर से कहता है, क्या बात है नॉर, तुम्हारी वजह से हमने कई दिनों का काम एक ही दिन में निपटा दिया है। तभी नॉर एक गुफा से निकली एक रोशनी को नोटिस करता है और ठीक तभी वो एक लड़की को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुन पाता है। नॉर तुरंत गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि एक लड़की को एक बहुत ही बड़े जादुई बैल ने अपने जादू से कैद कर लिया है और वहाँ पर कई सारे सैनिक भी मौजूद थे। नॉर उस बैल को देखकर चौंक जाता है और कहता है, एक बैल और वो भी इतना बड़ा। इसके बाद हमें 15 साल पुरानी किंगडम ऑफ क्ले नॉर्थ वेस्ट रीजन को दिखाया जाता है। हम एक घर के अंदर एक बच्चे को देखते हैं। वो अपने बीमार माँ के लिए कुछ जड़ी बूटियों से एक दवाई बनाता है और माँ को देने जाता है। ये लीजिए माँ, ध्यान से पीजिएगा, ये गर्म है। माँ दवाई पी लेती है और बेटे को शुक्रिया कहती है। ये बेटा और कोई नहीं नॉर होता है। नॉर कहता है, माँ मैं भेड़ बकरियों को चरा कर आता हूँ और इस बार उन्हें पहाड़ों पर ले जाऊंगा। माँ थोड़ा संचय करती है लेकिन ठीक तभी नॉर कहता है, मैं उस चट्टान को पार नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ आज रात के लिए मैं कुछ फल और मीट भी लेकर आऊंगा। उसकी माँ की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी थी। रात को नॉर माँ के लिए सूप बनाता है और माँ को देने जाता है। वो माँ को बुलाने लगता है लेकिन माँ कुछ जवाब नहीं देती और नॉर बुरी तरीके से डर जाता है और रोने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। नॉर माँ की कब्र के पास जाकर थोड़ी देर रोता है और इसके बाद वो फैसला करता है कि वो हर दिन बहुत ज्यादा मेहनत करेगा और इसी तरीके से वो हर दिन बिताने भी लगता है। लेकिन घर में उसे माँ ना होने की महसूस भी होती है। एक रात को नॉर कुछ किताबें ढूंढ रहा होता है और उसे एक बहुत ही पुरानी किताब मिलती है। किताब खोलते ही उसे उसकी बचपन की यादें आने लगती है जहाँ पर उसके पिता उसे कहानी सुना रहे थे। नॉर के डैड उसे एडवेंचरस की सच्ची कहानी को सुनाने लगते हैं। वो कहने लगता है कि कुछ तलवारबाज होते हैं जो प्राचीन ड्रैगन्स को हराते हैं, तो कुछ जादूगरी की शिक्षा लेते हैं या किसी जंगल को श्राप से मुक्त करते हैं, बल्कि एक ने तो स्पिरिट किंग से अमृत तक लेकर आया था। चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, ये हमेशा अपने साथियों और कमजोरों की हिफाजत करते हैं। ऐसा होता है एक सच्चा एडवेंचरर। छोटा नॉर ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने डैड को इसके बारे में और बताने के लिए कहता है। नॉर के डैड फिर से शुरू हो जाते हैं। तभी हम यंग नॉर को फिर से देख पाते हैं। वो अपनी माँ की कही आखिरी बातें याद करता है। माँ ने कहा था कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकता है। अगले दिन नॉर काम पर लग जाता है। माँ और पिता के कब्रों में फूल रखता है और कहता है, माँ पापा आज मैं पहली बार दूसरे शहर जा रहा हूँ और मैं एक एडवेंचरर बनूंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और रात जंगल में ही बिताता है। अगले दिन वो जंगल पार करता है और एक बहुत सुंदर शहर को देख पाता है। वो गार्ड से पूछकर शहर के अंदर पहुँच जाता है। नॉर शहर के अंदर जाने के बाद बहुत सारे लोग और दुकान को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी इतने सारे लोग और दुकान को नहीं देखा था। कुछ दूर जाने के बाद वो एक रूम के अंदर जाता है और कहता है कि मुझे एक एडवेंचरर बनना है और एक सिपाही ने कहा है कि एडवेंचरर बनना है तो मुझे इसी जगह पर आना होगा। वहाँ के मैनेजर कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, ये जगह बच्चों के लिए नहीं है। अपने माँ बाप का ख्याल नहीं है क्या? तभी नॉर कहता है कि उसके माँ बाप दोनों नहीं है, वो अनाथ है। फिर वो आदमी पूछता है, दोनों नहीं है क्या? ठीक है, फिर नाम क्या है तुम्हारा? नॉर नाम बताता है। आदमी कहता है, हाँ तो सुनो नॉर, सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा। वैसे तुम पहले हो जो कि इतने कम उम्र में दाखिला लेने आए हो। आदमी आगे बताता है, जो भी रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर गिल्ड में शामिल होना चाहता है उसे एक ट्रेनिंग स्कूल चुनना होगा जहाँ पर तुम एक क्लास को चुनकर वहाँ पर ट्रेनिंग लोगे, क्योंकि एक एडवेंचरर को सबसे पहले कुछ स्किल्स को सीखनी होती है, तलवारबाजी, जादूगरी और बहुत कुछ, जो तुम्हारा मन करे। नॉर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, मैं तैयार हूँ, मैं तलवारबाज बनना चाहता हूँ। मैं उस तलवारबाज जैसा बनूंगा जिसने एक ही बार में विशाल ड्रैगन को मार गिराया था। उसके बाद नॉर भी बाकियों के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है। वहाँ पर कुछ लोगों के तलवार से जादुई शक्ति प्रकट हो जाती है। नॉर ये देखकर और मेहनत करने लगता है और उसे एक एडवेंचरर मास्टर नोटिस कर रहा होता है।
ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं और नॉर अभी भी कोई जादुई शक्ति प्रकट करने में असफल होता है। मास्टर उससे कहता है तुम अपने समय का बर्बादी कर रहे हो। नॉर कहता है नहीं मास्टर, मैं ये कर सकता हूँ। मास्टर कहता है इतने दिनों में तुम अगर कुछ सीख पाए हो तो बस हम लोगों को पेरी करना। मेरी मानो तो अब तुम्हें कोई और रास्ता चुन लेना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे स्कूल में तुम और कोई स्किल्स को मास्टर कर पाओ। उसके बाद वो तलवारबाजी छोड़ देता है और वॉरियर बनने के लिए वॉरियर स्कूल में जाता है। वो सोचता है कि वॉरियर जो हथियार चलाने में सबसे माहिर है, जो अपने साथियों के साथ सबकी हिफाजत करते हैं, और मैं भी उन जैसा ही बनूंगा। नॉर उधर भी बहुत मेहनत करता है, लेकिन वहाँ पर भी वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और दूसरे स्कूल में चला जाता है। इसके बाद वो हंटर स्कूल में जाता है, लेकिन वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो थीफ स्कूल में जाता है और उधर उससे कहा जाता है ना तो तुम्हें किसी जाल को काटना आता है, ना ताला तोड़ पाते हो, ना तुम्हें कोई भनक भी लगती है। ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद नॉर मैजिशियन स्कूल में जाता है। वहाँ एक बहुत ही बुरा मैजिशियन नॉर से कहता है इतने दिनों में तुमने सिर्फ एक टाइनी फ्लेम को ही जलाना सीखा। मैंने तो आज तक तुम्हारे जैसा कम हुनरमंद लड़का कहीं नहीं देखा। इसके बाद वो क्लरिक स्कूल में जाता है और उधर से भी निराशा ही मिलती है। नॉर निराश होकर वापस उस आदमी से मिलता है और वो आदमी कहता है कि इतने दिनों में तुम एक भी स्किल मास्टर नहीं कर पाए। तुमने हर ट्रेनिंग स्कूल में 3 महीने बिताए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। नॉर देखो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम में एडवेंचरर बनने की कोई खूबी नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो घर लौट आता है और अपने आप से कहता है लगता है मुझ में कोई हुनर नहीं है। मैं समझ गया हूँ और इसीलिए मुझे दूसरे से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और इसके लिए मैं तैयार हूँ। वो एक लकड़ी की तलवार बनाता है और ट्रेनिंग में लग जाता है। वो अपने मन में ही कहता है तलवारबाज सेंसे ने खुद कहा था कि अगर मैं एक ही स्किल पर मेहनत करता रहूंगा तो वो एक नई स्किल में तब्दील हो जाएगी। वो पेरी कहता है और एक ही स्किल को प्रैक्टिस करने में लगता है। पेरी का मतलब है किसी हमले से बचना या तो उसे रोक देना। वो 1 साल में 10 तलवारों के हमलों से बच पाने लायक बन जाता है, लेकिन कोई न्यू स्किल सीख नहीं पाता। अब 3 साल बाद वो 100 तलवारों के हमलों से बच पाता है, लेकिन फिर भी वो कोई न्यू स्किल सीख नहीं पाता। वो दिन रात मेहनत करने लगता है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और अब वो 100 तलवारों की हमलों से भी बचने लायक बन चुका था, लेकिन तब भी वो एक भी न्यू स्किल को सीख नहीं पाता। वो आखिरी बार के लिए फिर से शहर की ओर जाता है और उस आदमी से मिलता है। मास्टर इतने साल बाद नॉर को देखकर खुश होता है और दोनों बातें करने लगते हैं। नॉर कहता है इतने साल मैंने अकेले ही ट्रेनिंग की है, लेकिन मैं सिर्फ पेरी ही बेहतर कर पाया हूँ, कोई भी नई स्किल सीख नहीं पाया हूँ। तब मास्टर कहने लगता है देखो, एक एडवेंचरर के कुछ रैंक्स होते हैं। सबसे ताकतवर एस रैंक और सबसे कमजोर ई रैंक होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रैंकिंग के बारे में सुनकर मुझे सोलो लेवलिंग एनिमे सीरीज की याद आ गई, जिनको अब एस रैंक से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका है और सीजन 3 भी जल्द से आ जाए इसकी उम्मीद करता हूँ। आप लोगों में से किस किस ने सोलो लेवलिंग देख रखा है, कमेंट करके बताइएगा। खैर, मास्टर कहता है कि ई रैंक से शुरुआत करने के लिए एक स्किल का होना बहुत जरूरी है, पर तुम्हारे पास तो एक भी स्किल नहीं है। तब नॉर कहता है शायद मुझे ये सपना देखना छोड़ देना चाहिए। तभी मास्टर कहता है लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि ई रैंक के नीचे भी एक रैंक होती है। इस रैंक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ये है एफ रैंक। नॉर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या मैं एफ रैंक से गिल्ड का हिस्सा बन सकता हूँ? लेकिन तभी मास्टर कहता है हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन एफ रैंक वाले शहर के बाहर का किसी भी मिशन या तो कोई भी काम नहीं ले सकते। तुम्हें शहर में रहकर ही छोटे मोटे काम करने होंगे। नॉर मास्टर को और कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता और कह देता है कि वो तैयार है और उसे सभी शर्तें मंजूर है। मास्टर नॉर को एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस देता है। नॉर लाइसेंस पाकर बहुत ही खुश होता है। वो शहर में छोटे मोटे काम पे लग जाता है। साथ ही वो बॉडी एनहेंसमेंट, हीलिंग और टाइनी फ्लेम जैसी मैजिकल पावर का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है। इसके साथ वो शाम को अपने ट्रेनिंग को भी जारी रखता है। इस तरह से ही हम एपिसोड की शुरुआत में दिखाई गई सीन तक पहुंच जाते हैं, जहां वो लोगों की मदद कर रहा होता है और एक गुफा में किसी लड़की की आवाज सुनता है। नॉर गुफा के अंदर बेल को देखता है। बेल सैनिकों को एक एक करके मारने लगता है और नॉर कुछ नहीं कर पाता। वो लड़की एक राजकुमारी होती है और बेल उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी नॉर उस बेल पर स्टोन से हमला कर देता है। अब बेल नॉर पे हमला करने लगता है और वो पेरी कहकर बेल की हर हमले से बचता रहता है, जिससे उसकी तलवार भी टूटने लगती है।
बेल अब राजकुमारी की ओर जाने लगता है और नॉर भी अपने पैरों की शक्ति को एनहेंस करके बेल के हमले को रोक देता है। उसकी तलवार टूट जाती है। बेल उस पर फिर से हमला कर देता है और नॉर इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर बेल का अटैक रोक देता है, जिसे उसकी खुद की तलवार टूटकर बेल का सर धड़ से अलग हो जाता है। नॉर मन में ही सोचता है कि अगर कुछ देर और ये फाइट जारी रहती तो फिर मैं मारा जाता, लेकिन मुझे हमेशा से एक ऐसे ही जिंदगी की ख्वाहिश थी। वो प्रिंसेस नॉर को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। नॉर कहता है नहीं, मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिंसेस फिर से कहती है अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन नॉर वहाँ से निकल जाता है। वो सोचता है कि कितनी शर्म की बात है, एक बेल ने मुझे आज लगभग मार ही डाला था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं डरने नहीं वाला। अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। और एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, नॉर आखिर में ज्यादा ताकतवर हो चुका है या बेल ही बहुत कमजोर था? राजकुमारी क्या नॉर को फिर से मिल पाएगी? ये सब देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। एपिसोड 1 की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन आप लोग भी प्यारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।